3 अध्याय उसका 20 आयत। हाँ, मध्यस्थ तो एक का नहीं, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता कि मध्यस्थ एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। यहाँ ध्यान दे, मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब क्या है? जो बीच में है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कौन मध्यस्थ है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और ये जो मध्यस्थ है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो हर एक लोग के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये मध्यस्थ जो है वो संसार में रहने वाले हर एक लोगों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक ही है। यहाँ बाइबल स्पष्ट करती है। मसीह यीशु क्या है? एक व्यक्तित्व है, और एक यीशु परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है और वो परमेश्वर है। पिता भी क्या है? एक व्यक्तित्व है और परमेश्वर है। हालेलुया। एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व। जिसे हम उत्पत्ति किताब जब हम पहला अध्याय उसका 1 के 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। हालेलुया। सृष्टि की कोई ट्रांसलेशन में बनाया करके भी लिखा हुआ कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो वहां जो परमेश्वर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है या गॉड जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इलोहिम, इब्रानी में इलोहिम कहा गया है। हालेलुया। इंग्लिश में गॉड, हिंदी में वहां पर परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल जो इब्रानी में जब आप पढ़ोगे तो गॉड का मतलब इलोहिम होता है। इलोहिम जिसका अर्थ एक से ज्यादा होता है, बहुवचन में चला जाता है। तो सृष्टि हम पहले भी हमने पढ़ के पिछली तो आपको भी बताया था कि संसार को बनाने में पवित्र आत्मा का भी भागीदार है और मसीह यीशु का भी भागीदार है और पिता परमेश्वर का भी भागीदार है। इसलिए वहां पर जो शब्द है गॉड, वो इब्रानी शब्द में इलोहिम उसका नाम दिया गया है, इलोहिम। और इलोहिम जो शब्द है एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उससे पता चलता कि परमेश्वर का एक ही व्यक्तित्व नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्तित्व है। परमेश्वर एक ही है लेकिन उसका व्यक्तित्व एक से ज्यादा। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 आयत हम पढ़े, पहला अध्याय उसका 26 आयत 1 के 26। हाँ, हालेलुया। अब यहां पर हम ध्यान दें, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, यहां ध्यान दें, हम मनुष्य को क्या करेंगे? यहां पर भी बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर का एक ही व्यक्तित्व है। परमेश्वर अगर एक ही व्यक्तित्व परमेश्वर का है तो हम का यहां इस्तेमाल नहीं होना था। समझ में आया? हम क्यों इस्तेमाल किया जाता? एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में बनाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में बनाएंगे। और जब सृष्टि जब बनाया गया, जब उसका हम देखते कहता आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पहला अध्याय उसका दूसरा आयत में गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर क्या था, यहां पर आत्मा भी है। एक में क्या खाली परमेश्वर लिखा गया है, लेकिन उसका सही मीनिंग क्या है, इलोहिम है, जो एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है। हालेलुया। बाइबल में और कहीं पर भी इलोहिम शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ उत्पत्ति किताब पहला अध्याय में ही, एक में ही इस्तेमाल किया गया है इलोहिम, जो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्द है। इलोहिम का मतलब होता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो जो यहूदी लोग था वो इब्रानी शब्द में या यूनानी शब्द में एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा होता है। इसलिए आज भी बाइबल को समझने के लिए हमें इब्रानी शब्दों का, यूनानी शब्दों का हमें क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है कि सही भाषा में इसका अर्थ क्या है, ताकि हमें समझने में आसान हो जाए। क्योंकि जब हिंदी में या अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन होता है तो इसका क्या होता है, हिंदी में उसका शब्द नहीं मिलता है, उसका अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया जाता है, जो शब्द मिलता है वही लिख दिया जाता है। इसलिए हमें सही से समझने के लिए हमें पुराने जो अनुवाद है, जो यीशु मसीह के समय में जिन भाषा में, प्रेरितों के समय में जो भाषा में वो बाइबल लिखा गया है, उसी भाषा में हमें जानना पड़ता है। हालेलुया। बाइबल कौन, बाइबल दो भाषा में लिखा गया था, एक यूनानी और दूसरा इब्रानी, यूनानी और इब्रानी। हालेलुया। ये बात आप ध्यान में रखें। यहाँ पर जो 26 आयत का था, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को क्या करेंगे, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर को, मनुष्य को बनाने का एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबके ऊपर क्या करें, अधिकार रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सीख जो रहे हैं वहां परमेश्वर के त्रिएकता के बारे में हम सीख रहे हैं। उसके हम आगे हम 3 अध्याय उत्पत्ति 3 के 22 हम पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमें से एक के, हालेलुया। यहां पर भी देखिए, जब आदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया, आदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, हम में से एक के समान हो गया। यहां पर भी हम का इस्तेमाल किया गया। हम बहुत धीरे इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए हम आराम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, हम का इस्तेमाल किया गया कि हम में से एक के समान हो गया। तो यहां पर भी क्या है, एक से ज्यादा है। यहां पर भी बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर एक ही है, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तित्व है, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है। हालेलुया, हालेलुया। उसके हम आगे और हम चलेंगे, उसका 11 अध्याय उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 7 आयत। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, हाँ, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। हालेलुया। जब यहां पर नूह को बचाया गया, और नूह को बचाने के बाद परमेश्वर ने नूह को और नूह के संतान को क्या आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी में फैल जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन यहां पर नूह के जो वंशज था, नूह के जो संतानें था, वो क्या करने लग गया, मन में विचार करने लगा कि अब हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, इसलिए हम क्या करें, एक ही जगह में सब बस जाएं और एक ही जगह में रहने के लिए क्या करें, एक ऊंचा बिल्डिंग बनाएं। और इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाएं जिसकी चोटी क्या करें, परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर ने उसे क्या आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पृथ्वी में फैलना है,
लेकिन नूह के संतान ने क्या आपस में विचार किया कि हमें पृथ्वी में फैलना ना पड़े, हमें पृथ्वी में फैल कर रहना ना पड़े। ये सोच को परमेश्वर ने देखा और ये सब काम करना शुरू भी कर दिया, बनाना शुरू भी कर दिया। एक बहुत बड़ा शहर भी बना स्टार्ट कर दिया बनाना। लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीर्वाद दिया था फैलने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर को उतारना पड़ा। और क्या यहां पर 7 का आयत का था, आओ हम उतर कर, यहां पर भी कहा गया आओ हम उतर कर क्या करें, हम उतर कर। एक ही है परमेश्वर, एक ही है, लेकिन हम का इस्तेमाल है। व्यक्तित्व क्या है? सृष्टि को बनाने में आदम की वाटिका में जो पाप किया, तो उसको चेतावनी देने में भी हम का, आदम हवा को बनाने में भी ये तीनों व्यक्तित्व का समर्पण है। और जब नूह के लोग जब पाप किया, पृथ्वी में फैलना नहीं चाहा और एक ही जगह में ऊंचा बिल्डिंग बनाने लगा, तो उस समय भी परमेश्वर ने हम का तीनों व्यक्तित्व यहां पर आए और तीनों व्यक्तित्व उतर के क्या किया, उसकी भाषा में गड़बड़ी डाला। और भाषा में गड़बड़ी डाला जिसके कारण वो सरपना बनना क्या हो गया, बंद हो गया। बाइबल स्पष्ट रूप से कहते हैं वो सरपना फिर बना नहीं, क्योंकि भाषा में गड़बड़ी पड़ा तो क्या हो गया, अगर ईंट मांगता था तो लोग चूना ला के देता था, चूना मांगता था तो पत्थर ला के देता, जिसके वजह से लोगों में एकता नहीं रहा। और एकता नहीं रहा, एक दूसरे की बोली समझ नहीं पाया, इसलिए क्या हो गया, बन नहीं पाया सरपना। इसलिए वहीं से तो सिनार नामक एक मैदान से, उस जगह से जो आज मेसोपोटामिया का एक जगह है, वहां से फिर अलग अलग जगहों में लोग फैल गया। और जहां जो गया वहां के लोग, आज हम हिंदी बोल रहे हैं तो वहीं से आया हुआ लोग है, तो आज हम हिंदी बोल रहे हैं। आज दुनिया में बहुत 1500 से भी ऊपर भाषाएं हैं, लेकिन सबका मूल वहीं से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सा भाषा लुप्त भी हो गया, बहुत सा भाषाओं को क्या कर रहा और उसको आधुनिक रूप दिया जा रहा। हम सोच भी नहीं सकते कि कितना प्रकार, कितना भाषा वहां पर अलग अलग परमेश्वर ने बांट दिया। तो हमें कहने का मतलब यहां पर भी क्या है, परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व को हमें देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद हम आगे हम जब जाते हैं यशायाह की किताब हम पढ़े, यशायाह 6 अध्याय उसका 8 आयत, 6 के 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर यहां क्या कर रहा कि मैंने प्रभु का यह वचन सुना। यहां ऐसा यह करा कि मैंने परमेश्वर का यह वचन सुना कि हमारी ओर से कौन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा सोच सकते हैं, परमेश्वर की एक सभा में परमेश्वर तो अपने आप से नहीं बोल सकता कि हमारी ओर से कौन जाएगा। ऐसा यह करा कि मैंने शब्द सुना। क्या शब्द सुना? कि परमेश्वर कह रहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यहां पर भी हमारी मतलब एक से ज्यादा है, वहां पर भी एक से ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तब एक साइड में था, वो बोला कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्तित्व कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और वही व्यक्तित्व इस दुनिया में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हम मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे हमें क्या पता चलता कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसकी इशारा त्रिएक की तरफ है।
हालेलुया। त्रिएक के तरफ उसका इशारा है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन इसकी इशारा क्या है? ये वचन क्या बता रहा? ये आयतें सब क्या बता रहा? बहुवचन को बता रहा। त्रिएक की ओर क्या कर रहा? संकेत कर रहा। हम उसका फिर दूसरा अध्ययन में हम समझेंगे। यशायाह की किताब 48 उसका 16 आयत। मेरे निकट आकर हाँ इस बात को सुनो। हाँ आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। हाँ जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। हाँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दे, यह कहता मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। यहां परमेश्वर यशायाह को कह रहा कि मेरे निकट आकर मेरी बात को क्या करो? सुनो। आदि से, शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है। कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से हुआ तब से मैं वहां हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे क्या किया? भेज दिया है। प्रभु यहोवा और उसकी आत्मा ने। तो यहां स्पष्ट हो जाता कि यहोवा है, परमेश्वर भी है और उसकी आत्मा भी है। और इस किसको भेज रहा है? किसको भेज रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे, जब मरियम के पास जब जिब्राइल स्वर्गदूत जब आया संदेश लेकर, तो मरियम को जिब्राइल क्या बोला? आया, प्रणाम किया, फिर बोला कल्याण हो। बोला परमेश्वर की डेरा तुम पर होगा और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। तब मरियम क्या बोली कि मैं अभी तक पुरुष को जानती भी नहीं है, उसका मुंह देखा भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे हो सकता? तब वो जिब्राइल स्वर्गदूत संदेश दिया, क्या बोला कि परम प्रधान का छाया तुम पर वास करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम क्या होगो? परम प्रधान का छाया और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर क्या वचन कह रहा है? परमेश्वर ने, यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे क्या किया? भेज दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा? तो वो बात यहां पर क्या हो गया? पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। इसलिए हम यीशु मसीह के संदेश को भी देखते हैं, जब वो सेवकाई के लिए जब निकलता है, उसकी बात को जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता क्या है? एक है। अगर किसी को पिता के पास जाना है तो मुझसे होकर जाना। मतलब वो अलग, अपने आप को पिता से अलग नहीं करना। उसी व्यक्तित्व में एक ही परमेश्वर को एक यीशु क्या है? एक व्यक्तित्व है। यहाँ जो पवित्र आत्मा और जो उत्पत्ति की किताब में हमने देखा वो पवित्र आत्मा जो जल को पर मंडरा रहा था, वो पवित्र आत्मा, दोनों एक ही है। वो भी पवित्र आत्मा और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को भेज रहा है, वो भी एक व्यक्तित्व है। हालेलुया। और वहां जो परमेश्वर ने संसार को बना रहा है, सृष्टि को रच रहा है, वही परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है? यीशु मसीह को भेज रहा है। हम आगे भी और देखेंगे। 61 अध्याय उसका भजन संहिता 61 उसका 1। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। 61 उसका ये पहला आयत। यशायाह 61। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दे, यहाँ क्या कहा? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।
और ये आयत जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में गया था, जब वहां के याजक जब यीशु मसीह को पढ़ने के लिए जब यशायाह की किताब जब निकाल के देता है, तो यीशु मसीह इसी आयत को दोहराता है और इसी आयत को पढ़ता है। आप मत्ती की किताब 11 अध्याय उसका 5 में पढ़ सकते हैं, लूका की किताब 7 अध्याय उसका 22 में भी पढ़ सकते हैं। इसी आयत को प्रभु यीशु मसीह निकालता है और पढ़ता है और कहता है कि प्रभु यहोवा की आत्मा क्या है, मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अंगीकार करता कि प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। ये पढ़ता है और मोड़कर याजक के हाथ में देता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आराम से बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, आज ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु ध्यान वहां जाकर पढ़ें। हम ये सारी आयत इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारा विषय है त्रिएक को समझने के लिए, इसलिए हम त्रिएक पर ध्यान दे रहे हैं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बात को स्वीकारता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात को आयत को पढ़ने के बाद बोलता है कि आज ये वचन क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये लेख क्या हो गया यीशु मसीह के समय में पूरा। तो पिता को भेजने का यीशु मसीह को भेजने में पिता का भी हाथ है और पवित्र आत्मा का भी। ये तीन व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या आता पढ़ने के लिए मिलता, लेकिन चौथे कोई व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने के लिए हमें नहीं मिलता। लेकिन आज क्या है, इस व्यक्तित्व को अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से, मुस्लिम लोग हैं वो त्रिएकत्व को क्या मानता पता है? वो मानता है कि त्रिएक में पिता है और पुत्र है और मरियम है। मुस्लिम लोग पवित्र आत्मा को हटा देता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को क्या मानता है कि पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारा पैगंबर, क्या उसका नाम में हम भूल गए, जो मुस्लिम का जो पैगंबर है उनका आखिरी भविष्यवक्ता है मोहम्मद मोहब्बत नहीं मोहम्मद, लेकिन मिल गया, नाम मिल गया। तो मुस्लिम लोग ऐसे करके क्या करता है, देखता है। और जो यहोवा विटनेस वाले जो सिर्फ यहोवा को मानता है, पवित्र आत्मा को नहीं मानता है, पुत्र को भी नहीं मानता, वो लोग भी क्या करता है, इसी प्रकार से बतलाता है। हालेलुया। और जो हम रोमन कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं, यीशु मसीह को उतना महत्व नहीं है, पिता को भी उतना महत्व नहीं है, पवित्र आत्मा को भी उतना महत्व नहीं है। वहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व है तो है मरियम को प्रथम स्थान वहां पर मरियम को मिलता है, उसके बाद यीशु मसीह को मिलता है, उसके बाद किसी को। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरितों के किताब के बाद पहला अध्याय प्रेरितों की किताब हम जब पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कहीं पर भी मरियम के बारे में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला, जो कि मरियम उस समय था, सभा में प्रार्थना करते थे, लेकिन कहीं पर हमें पढ़ने के लिए मरियम के बारे में नहीं मिलता। लेकिन फिर भी उन लोग क्या करता है, मरियम को श्रेष्ठ स्थान देता है और यीशु मसीह को क्या करता है, दूसरा स्थान देता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। उसका इतिहास अगर कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे क्यों उस महत्व उसको देता है और क्यों मरियम को सबसे ज्यादा आदर देता है या हमेशा उसको क्यों ढोते हुए रहता है, उसके बारे में हम कभी भी समय मिलेगा तो जरूर हम बताएंगे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे संसार में क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला अगर पिता के पास जाना तो मुझसे होकर जाना है, मरियम से होकर नहीं। मरियम यीशु मसीह के पास पहुंचने का रास्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें ये वचन। आगे जब हम पढ़ते हैं उसका लूका की किताब 4 अध्याय निकालें। पिछले बार भी हम इसको पढ़ा था, पता नहीं। लूका की किताब 4 अध्याय उसका 14 से हम पढ़े।
19 तक। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया जहाँ बालक पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, हाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगाल को सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ। और पिछले हुए को छुड़ाऊं, हाँ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। जब उसका 21 पढ़ोगे तो 21 में कहता, तब वह उसे कहा, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ, पूरा हुआ। जो हमने यशायाह किताब में 61 के पहला आयत में पढ़ा, वही वचन को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया है, दोहराया है। वही पढ़ने के लिए उसे दिया गया और बोला कि ये वचन, ये लेख आज ही क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम उसका आगे हम कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 13 के 14 पढ़े। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हाँ और पवित्र आत्मा की सवार्ता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तीनों है यहाँ पर, पिता भी है, पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस सब की अनुग्रह और इस सब का प्रेम और इस सब की सहभागिता में हमें जीवन बिताना है या हमें चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आज हमने ज्यादा कुछ हमने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ही मुख्य विषय पर हमने चर्चा किया। हमें पुराने नियम में भी बहुत जगह में हमें ये 3 व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पुराने नियम में बहुत जगह में बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम यशायाह की किताब में आते हैं तो वहां पर हमें ये बातें क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बहुवचन इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, पिता के लिए किया जा रहा है और पुत्र के लिए और पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम नए नियम में आते हैं तो और भी हमें अच्छी तरह से क्या हो जाता है, स्पष्टता मिलती है और भी अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाता है। जब आप 28 अध्याय मत्ती किताब जब पढ़ोगे उसका 19, तो वहां पर भी कहा गया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। 3 व्यक्तित्व, परमेश्वर एक ही। ये बातें क्या होता और भी हमें क्या करता, नए नियम और भी स्पष्ट करते चला जाता। और जैसे कि हम कुरिन्थियों की किताब जब हम पढ़े 13 के 14 भी पढ़े तो वहां पर भी आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद यह दिया गया। क्या दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब पर क्या रहे, होती रहे। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्तित्व है। ध्यान दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्तित्व है, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और ये तीनों व्यक्तित्व भिन्न है, अलग अलग। हालेलुया। ये तीनों व्यक्तित्व क्या है, भिन्न है। और इसके बारे में हम आगे आने वाले समय में हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अभी जो हमने ध्यान दिया है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो। आज के वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं।
आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। इस बुद्धि से प्रभु जी आपको समझना असंभव जैसे लगता है, लेकिन फिर भी पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने बुद्धि की भंडार को खोल दें और हमें समझने के लिए पिता आप मदद और सहायता करें। हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, इस त्रिएक को पिता समझने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए और इसमें बने रहने के लिए पिता, और हमारा विश्वास आज और भी मजबूत होने के लिए आप सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं हर एक लोग के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग को पिता आशीष करें पिता। जो भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, सब को आशीष करें। आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी आप उन्हें दृढ़ करें, आप उन्हें स्थिर करें। आपकी प्रेम, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हर एक लोगों के जीवन में होने के लिए, आपकी कृपा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना और विनती करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। सबों को आशीष करें। जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में आए पिता, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबों को चंगाई करें पिता। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, इनका विश्वास प्रभु जी दृढ़ होने के लिए, इनका विश्वास स्थिर होने के लिए, इनका विश्वास मजबूत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना और विनती करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, इधर उपस्थित हर एक व्यक्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हम लोग के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह। प्रभु